नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता का। मैं हूं MS निर्मल। इस समय हम इंद्री से जो बयाना होकर के सड़क जाती है मुरादगढ़ गांव में खड़े हैं और मुरादगढ़ गांव में ये सड़क लगभग 2 दर्जन गांव को जोड़ती है आसपास के क्षेत्रों को इंद्री से। लेकिन ये सड़क अभी बनी थी और अभी इस सड़क का हाल खराब हो चुका है। जगह जगह से सड़क दरक चुकी है। इस सड़क की कई और समस्याएं हैं। समस्याएं क्या हैं? आसपास जो सड़क के किनारे हैं उन किनारों के पास मिट्टी डलनी थी, लेकिन वह मिट्टी भी नहीं डली है, जिस कारण कभी भी हादसे हो जाते हैं। और सबसे बड़ा जो इस सड़क को लेकर के नुकसान लोगों को हो रहा है, रात को जब भी लोग चलते हैं, एक तो अपना जब आदमी जाता है, कोई भी वाहन चालक अपने हिसाब से चल रहा होता है, उसको नहीं पता होता भाई सड़क खराब है। जब अचानक से ही सड़क का चलते हुए नियंत्रण खो जाता है वाहन चालक, तो कभी भी वो हादसों का शिकार हो जाता है। लोग मर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों की सड़क की दुर्घटनाएं हो रखी हैं, लेकिन अधिकारी सुनने वाला नहीं है। लोगों का कहना है कि सड़क के निर्माण कार्य में बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती गई है। घटिया मटेरियल लगाया गया, कम मटेरियल लगाया गया है और वो जो निर्माण होना था वो निर्माण पुराने जो रोडे थे उन पर ही गिरा दिया गया। एक बात और भी दर्शकों कहना चाहेंगे कि ये जब सड़क बनी थी, ये इस सड़क के बनाने में भी लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा था। कई साल तक ये सड़क टूटती रही। बड़े बड़े खड्डे इस सड़क में पड़ चुके थे, लोग बहुत परेशान थे और यहाँ हालात हो चुकी थी। आसपास के जो गांव के लोग थे वो दूसरे रास्ते बदल करके इंद्री शहर में जाते थे। इनसे भी हम जानेंगे कि ये सड़क जो ऊंची नीची हो रही है, इससे किस तरह का नुकसान वाहन चालकों को हो रहा है और कितनी परेशानी बढ़ती है। जनता हल्का पर स्वागत है जी। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे सड़क को लेके? बस सर यही है, सबसे ज़्यादा बाइक वालों को परेशानी है। इसमें ऊंची नीची है, चलो दिन में तो फिर भी देखी जाती है, रात को चलने में बहुत परेशानी होती है। तो ये कहीं निर्माण कार्य में थोड़ा कोताही बरती गई है? जी बिल्कुल, ये ठेकेदार की लापरवाही है, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से पूरा मटेरियल दे दिया है, पर इसमें बनाने वाले की गलती है जो माल कम ज़्यादा लगा रहे हैं। अधिकारियों की भी कोताही रही है, अधिकारियों ने पूरा बिल्कुल ध्यान सर, नहीं दिया। अधिकारियों की भी कोताही है, क्योंकि उनको ध्यान रखना चाहिए ठेकेदार कैसा काम कर रहा है। ये कब कितने दिनों के बाद बनी सड़क ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने हुए होंगे। अच्छा, और कितने दिनों कितना लंबा इंतजार करना पड़ा इस सड़क के निर्माण में? चलो वो तो सर कई कमियां रही होंगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मांग करी सड़क को निर्माण कराने में। पहले बहुत सारी टूटी रही थी सड़क। जी सर, जी सर। कई साल मेरे ख्याल में नहीं सर, चलो 1 साल के आसपास तो टूटी रही है। ज़्यादा फूट रही थी। चलो ज़्यादा पूरा नहीं ध्यान है सर। अच्छा, चलो, थैंक यू। ये सड़क का देखिए किस तरह से वाहन चालक सड़क से गुजर रहे हैं और कितना लोगों को पीड़ा हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है। बहुत सारी लोगों को समस्याएं उत्पन्न हो रही है। एक चीज़ और भी बताना चाहेंगे, ये जो सड़क है, इस सड़क के बीचों बीच ये डिवाइडर वगैरह भी लगाने थे। ये इन पे कितने बत्तियां लगानी थी जो रात को टिमटिमाएं, लेकिन वो जो वो है लाल बत्तियां वाली और नीली बत्तियां, हरी बत्तियां, कई तरह की इसमें बत्तियां लगनी थी, ताकि दूर से पता लग जाए कि ये सड़क है और सड़क का ये हिस्सा बीच का है और इससे कभी भी जैसे अत्यधिक जब धुंध आती है उसमें यदि बीच में क्रॉसिंग हो और बीच में जो कोई चिन्ह हो दूर से दिखने वाले वो लग जाएं, तो फिर सड़क में सड़क का जो धुंध की वजह से बीच का रास्ता दिखाई दे जाता है। और इस रास्ते पर एक चीज़ और भी, इस सड़क पर बहुत सारी, ये जो सड़क है ये बहुत सारा क्षेत्र कवर करती है। लगभग 1 दर्जन भर गाँव का इंद्री से इस सड़क के माध्यम से संपर्क जुड़ा रहता है और ये संपर्क भी लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होता है यदि सड़क ठीक हो। लेकिन यदि सड़क खराब हो जाए फिर लोगों की परेशानी भी बढ़ जाए। एक और बाइक चालक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनता हल्का पर आपका स्वागत है जी। सड़क को लेकर के हम एक खबर दिखा रहे हैं। सड़क के हाल बहुत ख़राब हो चुके हैं। अभी ये सड़क बनी थी और अभी किसी तरह से दरक चुकी है सड़क। कितनी परेशानियाँ वाहन चालकों को हो रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारे विधायक है राम कुमार कश्यप जी। पिछले 5 सालों में अपनी ये सड़क अभी लगभग 2 महीने होंगे, 2 ही महीने बनी को इसको, और 2 महीने में हाल देख लो सर इसका। ये यहाँ से पिच की पड़ी है, ये यहाँ से 1 किलोमीटर मेन हाईवे है, उबड़ खाबड़ होया पड़ा है सारा, और कम से कम उस पर सैकड़ों जाने 5 साल में जा चुकी हैं। सड़कों की तो इतनी हालत खस्ता है। आप एक टप्पू की सड़क है, 2 मौतें हो चुकी हैं सर उसके ऊपर भी, लेकिन उसकी सूद बूद लेने वाला नेता जिंदाबाद।
इतना बढ़िया नेता इंद्री को मिला है, मतलब आज तक ना किसानों की कोई सूद ली, ना सड़कों की कोई सूद ली, ना बेरोजगारी, ना महंगाई, किसी चीज़ पे नहीं बोलता। और फिर कहते हैं बोला जय श्री राम, अगर कोई क्वेश्चन पूछना सिर्फ एक ही जवाब देते हैं, वो बोले जय श्री राम, इसके अलावा कुछ नहीं। ये जो सड़क खराब हो रही है, इससे क्या क्या परेशानियां लोगों को होती है? इसके सर इससे रोजाना एक्सीडेंट केस होते हैं, क्योंकि ये उबड़ खाबड़ हुई पड़ी है। इसको तो 2 महीने भी नहीं हुए सर बनाई को, और आप ये हालत देख लो इसकी। यहाँ से अभी यहाँ से परसों या चौथा मैं जा रहा था ना, मेरे साथ साथ एक और आगे मोटरसाइकिल बाइक पे था, वो फिसलते हुए बचा यहाँ से। अच्छा, हाँ जी। तो ये जब पहले इससे अभी बनाने से पहले भी काफी परेशान लोग रहे हैं कहीं। ये तो लगभग 1.5 या 2 साल में बनी सर, 2 साल के लगभग। इसके मतलब सारी की सारी का बुरा हाल होया पड़ा था इस पे। इसके बजाय जो से पर यहाँ से आगे गांव पड़ता है एक, मतलब बयाने से उसके ननेड़े को लिकड़ कर फिर ये गांव में आते थे, मतलब लगभग 5 या 6 किलोमीटर का गैप देके फिर यहाँ से इधर को जाना पड़ता था। अच्छा। हाँ जी सर, सड़कों को तो बुरी हालत है यहाँ पर जमी बिल्कुल ही जी, इंद्री हल्के में। तो इसमें लापरवाही बरती गई आपको? लापरवाही, सारी लापरवाही इसमें के सारी चीज में लापरवाही बरत रखी है, कोई गलती उसकी भी नहीं है। सर ये अब इलेक्शन आने वाले हैं 2 या 3 महीने बाद, जनता को वोट की चोट से इसका जवाब देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि ये ना किसी की सुनते और ना सुनेंगे बिल्कुल भी। आज आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक बात और। नहीं सर, ये जो यहाँ से अपने मेन है, जैसे कोई भी कैंडिडेट है, जब तक हम बाहर को बनाएंगे तो किसी चीज़ की सूद बूद लेंगे ही नहीं। अब ये यहाँ का तो है ही नहीं, ठीक है। यही बैठे कुरुक्षेत्र जाके नए न सूद बूद लेनी जनता की, ना जनता के दुख दर्द को इसको कोई मतलब है सर। अच्छा, नौ क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का क्या? कुछ बिल्कुल भी ज्ञान नहीं जी सर। ये कभी गांव की समस्या सुनने के लिए कब चौपाल में गए हैं सर? ये मैंने तो कभी किसी चौपाल में नहीं देखा, ना मैंने अपने गांव का मैं बहुत बोला करूं लोगों का समस्याओं को समझ। हाँ जी, करता है भला तो खैर ये करता कागजों में खाली। अच्छा, कागजों में ही भला है, इसके अलावा कोई भला नहीं किया इसने आज तक किसी का। अच्छा, कागजों में ही भला है सिर्फ इंद्री की जनता का। ये इंद्री की जनता के लिए एक किस्म से विनाशकारी है सर ये, और कुछ नहीं है। पूरे 5 साल खाए गए हैं पूरे के पूरे, किसानों के, बेरोजगारी के, महंगाई के, किसी चीज़ पर बोलने जोग्य भी छोड़ रखे ना तो जी हम। और ये 2 साल हमें तो जनता से गुजारिश करूँ, आप वोट की चोट से जवाब दो जी इनको आने वाले चुनाव। हाँ जी, आने वाले चुनाव में। ठीक है सर, थैंक यू। इस सड़क का हम आपको हाल दिखा रहे हैं। देखिए सड़क जहां दरक रही है, साइडों में किस तरह से सड़क के जो लोथड़े से खड़े हो गए हैं और ऊंची ऊंची डोलियां सी बन चुकी हैं। एक चीज़ और भी है कि इस सड़क के जो किनारे हैं वो खाली हैं। यहाँ बर्म भरा जाना था, यानी इसके साथ में जो मिट्टी लगाई जानी थी किनारों पर, ताकि जो सड़क ख़राब ना हो। लेकिन सड़क देखिए ऊंची नीची कितनी है, सड़क की ऊंचाई आप देख लीजिए। उसके साथ में नीचा जो साइड है उस पर मिट्टी डाल दी जानी थी, लेकिन अभी तो कोई मिट्टी नहीं डली है। कई बार लोग जो हैं अधिकारियों को बोल चुके हैं, लेकिन अधिकारी सिर्फ टलम टोल कर रहे हैं। और जो कहा जा रहा है कि ठेकेदार ने इस सड़क के निर्माण में बहुत सारी अनियमितताएं बरती हैं। ये सीधा लाइव इस समय जनता का पर आप देख रहे हैं कितनी ऊंची नीची ये जो सड़क है ये हो रही है, क्योंकि सड़क ऊंचाई पर है और उसके साथ वाला जो हिस्सा है जिसको कच्चा रास्ता बोलते हैं उस पर मिट्टी डली जानी थी, ताकि ये जो लेवल है वो बराबर हो जाए। और इस पर रात को यदि कोई व्यक्ति वाहन चालक आता है तो फिर यदि ऊंचे नीचे पर एकदम से पहिया अंधेरे की वजह से हो जाए तो फिर हादसा होने का खतरा बढ़ जाता है। मैं दूसरा हिस्सा भी आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ भी किस तरह से सड़क दरक रही है। ये दूसरा हिस्सा आप सड़क का देख रहे हैं, यहाँ भी देखिए सड़क धीरे धीरे ये दरक रही है। निर्माण कार्य में कोताही बरती गई है, और कोताही भी इस लेवल पर है कि अधिकारी इस सड़क से निकलते हैं, सत्तासीन नेता इस सड़क से निकलते हैं, लेकिन कोई इस सड़क की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। सड़क का निर्माण कार्य यदि सुचारू हो और अधिकारी पूर्ण रूप से सड़क पर ध्यान दें तो फिर इस सड़क के निर्माण में, इस सड़क की इस तरह के हालत होने में थोड़ा बचाव हो जाता है। क्योंकि यदि सही रॉ मटेरियल डाला जाए और उसके जो मानक हैं उनके तयशुदा मानकों के हिसाब से कार्य हो तो फिर निर्माण जो कार्य है वो ठीक रहता है और निर्माण कार्य में जो कोताही है वो बच जाता है। एक और जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जनता हल्का पर स्वागत है। नंबरदार जी, क्या कहना चाहेंगे इस सड़क को लेकर के? जनता हल्का का स्वागत है, जो हमारी इस गुहार को लगाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। काफ़ी गुहार के बाद ये सड़क 7-8 साल में बनी है, और अब जो बनाई है इस पर माल पूरा अच्छा नहीं गिरा। ये देखो खड्डा कितना पड़ रहा, यहाँ पर कई बार वाहन पलटने की तक की नौबत आ चुकी है। मोटरसाइकिल वाला अपना नियंत्रण खो देता है। बराबरों मट्टी नहीं लगाई, सड़क का कटाव हो रहा,
सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। हम सरकार से यही गुहार करते हैं कि इसके ओर ध्यान दिया जाए और इसको दुरुस्त कराया जाए। कब ठीक हुई थी ये, कब बनी थी? बहुत सालों तक लोग बड़े परेशान रहे सड़क को लेकर। कई साल बड़े परेशान रहे, सरकार पर हम गए, फिर ये 3-4 महीने तो सारी बन गई वही तैयार, 3 महीने तो सारे ही हुए। अच्छा, और ये अभी ये बैठ गई। तो ये निर्माण में कुछ कोताही बरती गई है? हाँ, माल कम घेरा सरकार, ठेकेदारों तो मिलकर अच्छा, लापरवाही बरत गई। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो जाकर यह सड़क बैठ गई। अब क्या मांग करेंगे आप लोग? सरकार से यही मांग है जी हमारी, इसको दुरुस्त कराया जाए, साइड में मट्टी लगाई जाए और ये जहाँ माल कम है उसको दुरुस्त कराया जाए। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता तहलका, मैं हूं MS निर्मल। इस समय हम मुरादगढ़ खड़े हैं और मुरादगढ़ में जो सड़क अभी बनी है ये इंद्री से बयाना सड़क जाती है। इस सड़क की हाल आप देखिए, ये सड़क अभी बनी थी और बहुत सारी इस सड़क को लेकर के उम्मीदें लोगों को थी, बहुत सारी आकांक्षाएं थी कि लंबा समय सड़क चलेगी, लेकिन लंबे इंतजार के बाद ये सड़क बनी है और अभी से ये सड़क धड़कने लगी है। देखिए ये किस तरह से सड़क एक साइड में खिसक रही है, बड़े बड़े यहाँ गड्ढे हो रहे हैं। जब भी कोई यहाँ से आने जाने वाला वाहन चालक आता है तो फिर उसको एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है, क्योंकि संतुलन बिगड़ जाता है और जब संतुलन बिगड़ता है तो फिर जो लोग हैं, वाहन चालक हैं, वो अपना नियंत्रण वाहन से खो देते हैं और हादसे यहाँ होते रहते हैं। गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर ये सड़क का जो हाल हो रहा है वो इस सड़क को लेकर के क्या कहना चाहते हैं। जनता तहलका पर स्वागत है जी, क्या कहना चाहोगे इस सड़क को लेकर के आप? सर मेरा नाम कपिल देव, मैं गांव मुरादगढ़ का स्थायी निवासी हूँ। यह भी सड़क 3 महीने पहले बनी है, आपके सामने देखो, जगह जगह खड्डे पड़ गए हैं जी, जिससे आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है और यहाँ पे 1-2 एक्सीडेंट भी हो चुका है। तो मेरी प्रशासन से ये प्रार्थना है कि जल्दी जल्दी सड़क को ठीक किया जाए। ये जो सड़क जैसे दरक गई है, क्या क्या आने जाने वालों को किस तरह की परेशानी होती है यहाँ? परेशानी ये होती है सर, खड्डे पड़ गए हैं ना, इसकी वजह से दिक्कत होती है। जैसे ट्रॉली होगी और जैसे भी और बड़े वाहन जो हो गए हैं उनकी वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। अब जैसे बरसातों का मौसम आ गया है तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो गई है, सड़क में सारी टूट गई है पीछे से। अच्छा अच्छा, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे, क्या कहना चाहोगे इस सड़क को लेके आप? जैसे उनके नीचे सड़क होगी अच्छा, और जो कोई बाई चांस कोई बड़ा वाहन आवा तो टेढ़ा भी हो सकेगा, इधर पलट भी सका है। और साइकिल और मोटरसाइकिल वाले ये भी नहीं बहुत दिक्कत है जी, नियंत्रण बिगड़ जाए यहाँ से। हाँ जी। अच्छा, तो ये बनी कब थी सड़क? ये 3 महीने होंगे इसमें भी। अच्छा, 3 महीने हुए और लंबे इंतजार के बाद बनी है, काफी सालों तक बहुत रही। बहुत टाइम लगा इसमें तो जी। अच्छा, ये तो कम से कम 5-10 साल में करीब बनी होगी ये तो। अच्छा अच्छा, लापरवाही है, अच्छा। ठेकेदार की लापरवाही है, तो काम करे ही नहीं कोई, हाँ, ना इसकी संतर बनाई ना इसमें माल सही गिरा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो इससे जो ठेकेदार हैं, प्रशासन के लोग हैं, वो भी ध्यान नहीं दे रहे सर? कोई ध्यान नहीं दे रहा जी इस चीज़ पर। अच्छा हाँ जी। अच्छा अच्छा, ये तो ठेकेदार तो पहले कह भी लिया हाँ। तो भी कोई ध्यान नहीं दे रहा इसके ऊपर। अच्छा, हाँ जी। और बाइक चालक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे जानेंगे सड़क को लेकर के वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह के हाल सड़क के बने हुए। जनता तहलका पर स्वागत है जी। जी जी, सड़क किस तरह की बनी हुई है सड़क? ये सड़क बहुत बेकार बनाई है इन्हें, कोई मटेरियल अच्छा नहीं लगाया। ये अभी बनी थी, थोड़े दिन हुए, हाँ। अभी देखो इसके हालात कैसे हो गए हैं। अच्छा, हाँ जी, इसका निर्माण कार्य में सही नहीं बर्ताव हुआ? सही सामग्री नहीं लगाई, सही मटेरियल नहीं लगाया उन्होंने इसमें। अच्छा हाँ जी। अच्छा, क्या मांग करेंगे आप? हम ये मांग करते हैं इसको दोबारा रिपेयर किया जाए। अच्छा, दोबारा से रिपेयर किया जाए। हाँ जी। और जो जिन लोगों ने कमी रखी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और वाहन चालक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे पूछेंगे, नौजवान साथी हैं, किस तरह से वाहन चालकों को इस सड़क से गुजरते हुए नुकसान होता है, कितनी पीड़ा होती है और कितना जीवन असुरक्षित होता है, क्या कहना चाहेंगे जी? नमस्कार जी, ये सड़क अभी थोड़े दिन पहले ही बनी थी और बहुत जल्दी ये सड़क एक तरफ से बैठ गई है और इसमें जो अपना बाइक वाले हैं या गाड़ी वाले हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है बाइक चलाने में, कि नियंत्रण बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ने से उससे संतुलन बिगड़ता है, कुछ हादसा हो जाता है, कुछ भी हो सकता है जी। डेली चलने वाली सड़क है ये, डेली। तो आपको क्या लग रहा है इसके निर्माण कार्य में घटिया सामग्री? कोई ना कोई घटिया सामग्री लगी होगी तभी ये काम हुआ है जी, जी, वरना इतनी जल्दी सड़क तो ना बैठती है जी। अगर अच्छा सामान लगा होता
तो इसको दोबारा से सरकार से यही अनुरोध है, इसको दोबारा ठीक कराई जाए, और जिन लोगों ने लापरवाही बरती है अधिकारियों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी 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 जी, शुक्रिया जी। एक और ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे सड़क को लेके क्या कहना चाह रहे हैं जी आप। जैसे सड़क में बैठ गया जब गड्ढा पड़ गया पूरा। अच्छा, ये अभी बनी थी, कब बनी थी ये सड़क? ये थोड़े दिन पीछे बनी थी ये। अच्छा, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। हाँ जी। तो इस पे आने जाने वालों को परेशानी हो रही हाँ जी। है? हाँ जी, इसमें तो ऊंची नीचे भी है, एक्सीडेंट भी हो सका। अच्छा, तो इसकी जल्दी बनवाने की मांग करेंगे। हाँ जी, ठीक है। सड़क का निर्माण किया जाता है तो साइडें भी देखी जाती हैं, जो सड़क के किनारे का जो हिस्सा है वो भी जांचा जाता है और उसको भी लेवल किया जाता है। लेकिन यहाँ सड़क के किनारे की लेवलिंग में बहुत बड़ी लापरवाही हो रही है। सड़क का जो साइड वाला किनारों का हिस्सा है वो बिल्कुल बहुत नीचे है, क्योंकि यहाँ मिट्टी नहीं डली है जब ये सड़क बनाई गई थी, और मिट्टी डालते वक्त लापरवाही बहुत बड़ी बरती गई है। कितना ऊंचा नीचा आप देख रहे हैं, ये सड़क का हिस्सा हो चुका है। और ये सड़क इंद्री से बयाने तक जहाँ भी आप देखेंगे पूरी की पूरी सड़क का यही हाल है कि जो साइड हैं, किनारे हैं, वो ठीक तरह से उनका जो हिस्सा है वो नहीं किया गया, उन पर मिट्टी वगैरह डाल करके उनका लेवल ठीक नहीं किया गया है। ये सड़क का दूसरे तरफ का किनारा हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ भी यही हाल है, घास उगे हुए हैं, ऊंचा नीचा हो रखा है, और जो सड़क के साथ मिट्टी डलनी थी वो मिट्टी नहीं डाली गई है। सड़क के किनारे बहुत ज़्यादा गहरे यहाँ से हो चुके हैं, और ये देखिए कोई वाहन यहाँ से रात के समय अंधेरे में ये वाहन के पहिए आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, कोई वाहन यहाँ नीचे भी शायद गया है। और इसी तरह से पूरी ये जो सड़क है, ये सड़क के पूरे जो किनारे आप देखेंगे इनमें कितनी घोर लापरवाही बरती गई है अधिकारियों द्वारा, ठेकेदार द्वारा। क्योंकि ठेकेदार जब निर्माण करता है तो बहुत सारी शर्तें उसके साथ जुड़ी होती हैं कि सड़क जब बनाएंगे किनारे भी ठीक होंगे, सड़क का लेवल भी ठीक होगा, सड़क पे जो मटेरियल डालते हैं वो भी पूरी मात्रा में जो तयशुदा पैमाने हैं उनके अनुसार होगा। और इसके अलावा सड़क के जो हिस्से हैं, किनारे हैं, वो भी सही होने चाहिए, उनका लेवल भी ठीक होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी शर्तें होती हैं, लेकिन इन शर्तों का पालन करते हुए घोर लापरवाही यदि ठेकेदार करता है तो फिर अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि अधिकारियों को अधिकार होता है, वो जब तक उस कार्य को लेकर के अपनी संस्तुति नहीं देते हैं, अपनी एनओसी नहीं देते हैं, तब तक ठेकेदार को पेमेंट नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ अधिकारियों ने भी लापरवाही का सबूत दिया है और ठेकेदार ने तो कोताही बरती ही है। तो ऐसे में जो लापरवाही है और जो अंधेरगर्दी है, उसका जो परिणाम है, उसका दंड जो है वो इस सड़क से गुजरने वाले लोग हैं वो भुगतेंगे। तो फिर सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों के, ऐसे अधिकारियों, ऐसे ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और सख्त संदेश भी दिया जाना चाहिए, ताकि आगे से कोई इस तरह की लापरवाही और इस तरह की अंधेरगर्दी ना कर पाए। इंद्री से बयाना जाने वाले इस जो प्रमुख रोड है, इसकी हालत, अभी ये बनी थी सड़क और इसके हाल ख़राब हो रहे हैं। ये देखिए, दूर से यदि आप देखेंगे तो दूर से भी तस्वीरों में आपको पता चलता है किस तरह से सड़क दरकी हुई है। आने जाने वाला जो वाहन चालक हैं वो इससे बचने का प्रयास करते हैं, जिनको दिन में ये पता होता है यहाँ से बाइक संतुलन बिगाड़ सकती है ऊंची नीची होने की वजह से, और जिस कारण उन्हें परेशानी उत्पन्न हो सकती है। ये सोच करके, ये विचार करके लोग यहाँ से रास्ता थोड़ा सा दूसरी साइड में हो लेते हैं, लेकिन ये सड़क इस समय लोगों के लिए हादसे का सबब बनती जा रही है। इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे सड़क को लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं जी आप। सर, पहले तो जनता इलाका के दर्शकों को नमस्कार। एक जो है आपने मुहिम चलाई है सड़कों की, ये बहुत अच्छी मुहिम है। अभी ये सड़क पहले तो 4-5 साल के इंतजार बाद बनी थी, बहुत बड़े गड्ढे थे इसमें, बड़ी मुश्किल से सड़क बनी थी। अब ये सड़क बैठने लग गई, 1-2 जगह से बैठ चुकी है ना। तो सड़क की साइडें बनाई गई, साइड में मिट्टी डालनी थी वो नहीं डाली। काफ़ी इससे जो बाइक वाला है जो साइड में चले जाते हैं, गिरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, चोट फेट लगने का, एक्सीडेंट होने का बहुत डर है इससे कि सड़कों की साइडें बहुत नीचे है। जो एक बार साधन नीचे उतर गया तो ऊपर नहीं चढ़ पाता, गिरने का डर ज़्यादा है।
तो जैसे सड़क बनाई भी उसका इतना खास फ़ायदा भी नहीं हो रहा। अब जो बरसात अच्छी सी बरसात होगी सड़क सारी बैठेगी, टूटेगी, जो इस पर पैसा लगाया सब नुकसान में जाए। तो आपको लग रहा है कि जो निर्माण कार्य है उसमें लापरवाही बरती गई? बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती गई है। जो सड़क बनाने लग गए थे ढंग से बना लेते, बनाया भी, नाम भी कर रहे, थोड़े दिन बाद फिर टूटेगी। एक दो जगह से तो बैठ ली, अच्छी डाल बैठ ली सड़क। अच्छा। हाँ, बहुत नुकसान होएगा, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। अभी तो इसकी मैं रिपेयर करनी चाहिए, साइडें बनानी चाहिए, मिट्टी साइडों में भी डलनी, साइडों में मिट्टी डलनी चाहिए, बीच के जहाँ जहाँ से बैठ गई। और वो तो चलो यहाँ पे ये तो सिर्फ कागजों में लगती है। अच्छा। ये भ्रष्टाचार का खेल है। तो आप सरकार से को मांग करेंगे? सरकार से मांग करेंगे। अभी तक चलो बारिशें हो नहीं रही, अगर हो गई तो ये सड़कें बैठेंगी। इसको इतना पैसा लगा, थोड़ा और लगवा के इसकी अच्छे से रिपेयर हो जाए, मेंटेन हो जाए। थोड़ा सा साइड पे ध्यान देना चाहिए सरकार ने। जी, शुक्रिया जी। हम आपको ये जो सड़क दिखा रहे हैं, ये सड़क बयाने से मुरादगढ़ होकर के इंदरी जाती है और इस सड़क पर दर्जनों गांव जो प्रभावित होते हैं, सड़क का जो मार्ग है उसका सुविधा का लाभ उठाते हैं। लेकिन सड़क जब ठीक हो तो लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होती। जब सड़क ख़राब हो जाती है, क्योंकि मुख्य मार्ग सड़क होता है, तो फिर लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। हम इस समय ये सड़क दिखा रहे हैं जो कई सालों के इंतज़ार के बाद ये सड़क बनी थी। ये सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब थी, टूटी फूटी हो रखी थी। इस सड़क पर चलना भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन ये 2 महीने पहले, 3 महीने पहले इस सड़क का निर्माण हुआ था और अब ये जगह जगह से सड़क दरक चुकी है। ये एक तरफ खिसक चुकी है और खिसकने से आप देखेंगे, देखिए साइडों में ये जो सड़क है ये एक जैसे डोल बन जाती है, एक दीवार टाइप में बन जाती है, इस तरह से हो चुकी है और यहाँ से सड़क दरक करके साइडों में खिसक गई है। ये सड़क का बहुत ज़्यादा हिस्सा है और यदि बरसात और ज़्यादा आ जाएगी तो फिर यहाँ खड्डे और भी ज़्यादा गहरे हो जाएंगे और इस सड़क से चलना मुश्किल हो जाएगा। सीधा लाइव जनता तहलका पर हम आपको दिखा रहे हैं सड़क के जो आसपास के हिस्से हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो चुके हैं। ख़राब इस सेंस में कि उसके साथ का जो हिस्सा है वो कभी भी हादसों का कारण बनता है। जो सड़क के साथ में, जो सड़क के किनारे होते हैं, जब भी सड़क का निर्माण किया जाता है तो निर्माण के बाद सड़क के जो कच्चे रास्ते हैं उन पर मिट्टी लगा करके उनको लेवल किया जाता है, उनको बराबर किया जाता है, समतल किया जाता है, ताकि यदि कोई वाहन ज़्यादा सड़क पर आ जाएं तो फिर यदि नीचे उतारना पड़े तो उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ इस सड़क पर यदि वाहन नीचे उतरेंगे तो कभी भी वाहन पलट सकते हैं, बड़े हादसे हो सकते हैं। दोनों तरफ से सड़क के हाल यही है। सड़क के बीच में डिवाइडर भी लगना था और ताकि जो मैं डिवाइडर के रूप में चिन्हित होता है, ताकि दूर से एक चिन्ह नज़र आ जाए कि ये सड़क का बीच का हिस्सा है, आधी सड़क उधर है। ये दूसरे हिस्से पर कहीं कहीं थोड़ी बहुत मिट्टी डली है दिखावे मात्र से, लेकिन अधिकतर जो सड़क है वो ऊंची नीची है और सड़क के किनारे जो हैं उन पर मिट्टी डाल करके उसका लेवल नहीं किया गया है। लेवल ना होने की वजह से जो सड़क है वो ऊंची नीची हो रही है और ऊंची नीची सड़क में यदि नीचे की तरफ का वाहन का पहिया कोई जाता है सड़क से तो उसका पलटने का खतरा रहता है। हम दूसरा हिस्सा फिर आपको दिखा रहे हैं। दूसरे तरफ में अभी आप देखिए इस पर काफ़ी घास भी लंबा चौड़ा हो चुका है और नीचे का जो साइड का जैसे हम किनारे की बात आप कर रहे थे तो ये किनारों पर मिट्टी भी नहीं डाली गई है। यहाँ लोगों ने बताया कि कई बार अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन खाली आश्वासनों के सिवा कागजों का पेटा भरा जा रहा है। लोग परेशान हैं और अधिकारी और सत्ता में बैठे हुए नेता जनता की पीड़ा का हरण करने में नाकाम हो रहे हैं। लोगों में गुस्सा है, लोगों में नाराज़गी है और लोगों में आक्रोश भी है।